सभी क्रांतिकारी साथियों को हाथ जोड़कर मेरी नमस्ते। और मैं आपके सामने आज आया हूँ ये मुद्दा लेकर के कि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब आंदोलन हमारा रोज़ की रोज़ मजबूत हो रहा है और ज़्यादा लोग रोज़ जुड़ रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं। एक आदमी ने अगर गलती से कोई एक डोज ले ली थी तो वो अगली डोज के लिए बिल्कुल साफ मना कर रहा है। अपने बच्चों के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और सरकार को इस बात का पता है, सीआईडी के पास इस बात की जानकारी है, इसीलिए बच्चों के लिए अभी इस कोई डोज नहीं आई है। और ये एक अच्छा पहलू है हमारे जागने का। लेकिन दूसरे देशों के अंदर कुछ जगह पर माँ बाप से पूछे बिना स्कूल वालों ने बच्चों को ठोक दिए और उनके एडवर्स इफेक्ट भी हुए। बहुत सारे बच्चों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा। लेकिन हमारे देश के अंदर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस मुद्दे पर मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपको अपने सुझाव भी देने हैं और अपनी बातें भी बतानी है। कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आप इसको शेयर कीजिए, ट्विटर पे भी मैं इसको डाल दूंगा, आप रिट्वीट भी कीजिए। तो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि टेलीग्राम का हैंडल भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इधर कैप्शन में डाल रहा हूँ, ताकि आप टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो जाएं। इंडिया अगेंस्ट प्लैंडेमिक करके मेरा चैनल है, उस पे ट्विटर उस पे सॉरी टेलीग्राम पे, जिसके अंदर और डिटेल में डाल सकते हैं। वहाँ पर कुछ शब्दों, वहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पूरी बात वहाँ समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि बच्चों को बचाने के लिए सबसे पहले जन जागृति का होना बड़ा ज़रूरी है। और उसके लिए आपको अपना विरोध दर्ज कराना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला कदम है। देखिए, विरोध अगर आप सोशल मीडिया पे दर्ज कराते हो या मीडिया में अगर आप दर्ज कराते हो, वो विरोध दर्ज नहीं माना जाता है। सरकारों के पास लिखित में जब तक आपकी शिकायत नहीं होगी तब तक आपके विरोध को दर्ज नहीं माना जाएगा। तो एक तो आपको अपनी शिकायत, आपको कोई भी साइड इफेक्ट हुआ है पहली डोज लेने के बाद या दूसरी डोज लेने के बाद, चाहे 4 महीने बाद हुआ हो, चाहे 6 महीने बाद हुआ हो, आप वहां जाकर के अपनी एप्लीकेशन जरूर दें कि मैंने इतनी तारीख को पहली डोज या दूसरी डोज ली थी और इसके बाद से मुझे लगातार ये हो रहा था और अब ये हालत आ गई है। आप उनको ये बता सकते हो कि पहले ही दिन से मुझे ये तकलीफ हो रही थी। जैसे किसी को सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है, किसी को बुखार खत्म नहीं होता है। बहुत से दोस्त हैं मेरे, जो बहुत से जानकार भी हैं, जिनको बुखार उस तब से लेके आज तक टूटा ही नहीं है, जिनका जुकाम अब तक नहीं गया है। तो जिनको अब तक प्रॉब्लम नहीं होती थी, उनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है। और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ज्यादा ही हुई है, बहुत सारे लोगों का नजला, मतलब 1-2 लोगों का नजला, मतलब मैंने अभी तक इतने सालों में इतने महीनों में 2 आदमी मिले हैं मुझे जो ये कह रहे हैं कि हमारे किसी जानकार का नजला ठीक हो गया। मेरे डायरेक्टली मुझे नहीं मिला कोई कि मेरा हुआ है, उनका कोई जानकार था। और हो सकता है कि वो जानबूझ के प्रोपेगेंडिस्ट हो, लेकिन मेरी समझ में मेरे से डायरेक्टली अभी तक कोई नहीं मिला है। लेकिन डायरेक्टली ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं जिनको साइड इफेक्ट हुए हैं। और साइड इफेक्ट एक भी आदमी को नहीं होना चाहिए था। भाई देखो, फायदा किसी को हो कि ना हो, लेकिन नुकसान किसी को नहीं होना चाहिए, ये हमारी डिमांड थी। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं और यही कारण है कि हम लोगों को लगातार बोलते रहना पड़ेगा। अब आपको अपने पीएचसी में जहां आपने टीका लगवाया था वहां पे, या जहां भी आपका नजदीक में कोई और केंद्र बना हुआ है जहां ये लोग आपको डोज दे रहे हैं, तो वहां जाकर के अपना विरोध दर्ज वहां कीजिए। वहां पे लिख करके दे आइए। आप 2 लोग हैं तो 2 दे आइए, आप 4 लोग हैं तो 4 दे आइए, आप 10 लोग हैं तो 10 दे आइए, आप अकेले हैं तो अकेले दे आइए। क्योंकि वेलफेयर स्टेट के अंदर अकेले आदमी की बात भी सुनी जाती है और वो सुनी जानी चाहिए। तो आप वहां पर दे आइए। हमें नहीं चाहिए ये, हम आगे से अपने बच्चों को नहीं लगाने देंगे, ये भी लिख करके दे आइए वहां पर अस्पताल में या जहां भी उन्होंने एक सेंटर बना रखा है वहीं पर। और दे करके उसकी कॉपी जो है वो आप उसकी कॉपी पे रिसीविंग ले लीजिए। और वही चिट्ठी, सेम चिट्ठी आप अपने स्टेट के एसीएस को भेज दीजिए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भेज दीजिए। वो मुख्यमंत्री का सीधा मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के अंडर में होता है। तो जो एसीएस के पास चिट्ठी जाएगी, समझो सीएम के पास चली गई। और चीफ मिनिस्टर को और हेल्थ मिनिस्टर को भी भेजिए और उनके एसीएस को भी भेजिए।
मतलब एसीएस को भेजना जरूरी है, मुख्यमंत्री को भेजी हुई, राष्ट्रपति को भेजी हुई चिट्ठी काउंट नहीं होगी, राज्यपाल को भेजी हुई नहीं काउंट होगी, लेकिन उनको भेजा हुआ ज्ञापन काउंट होगा। अगर आप किसी डीसी को या एसडीएम को ज्ञापन दे रहे हो, उनको कोई मेमोरेंडम दे रहे हो, तो ये आपको करना है कि आप अपनी वो चिट्ठी वहां भेजिए और उनको एसीएस को मेल कर दीजिए। साथ के साथ सेंटर की सरकार को, प्रधानमंत्री के पर्सनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी भेज दीजिए, पीएस को, और हेल्थ मिनिस्ट्री को भी भेज दीजिए, और हेल्थ मिनिस्ट्री के दफ्तर की भी आप ईमेल आईडी वहां से सर्च कीजिए, वहां से आपको गूगल से मिल जाएगी, और उसको वहां उस पर मेल कर दीजिए, सीसी कर दीजिए सीधा, और वो मेल जानी चाहिए आपकी तरफ से। अगर आपको साइड इफेक्ट हुआ है उसकी भी भेजिए, अगर आपने नहीं लेना है उसकी भी भेजिए। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, क्योंकि हमारे देश के अंदर लगभग 7 लाख गांव हैं, तो 7-7.5 लाख गांव और शहरों से एक एक आदमी भी अगर भेजेगा तो भी हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि मेरी कोई भी वीडियो आपको अपने प्लेटफॉर्म पे लगाने से पहले मेरी किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। आप सेम बातें भी रिपीट कर सकते हो, आप अपनी वीडियो बना के भेज सकते हो, सेम वीडियो को शेयर कर सकते हो, या इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसके अंदर कॉपीराइट क्लेम नहीं करूंगा, तो आप आराम से इसको भेजिए, जितने लोगों को भेज सकते हो। तो पहला पॉइंट ये है कि आप अपने इन लोगों को ये मेल करिए, वहां पर जाकर के अपने साइड इफेक्ट दर्ज कराइए। आगे बच्चों को नहीं चाहिए, ये वहां पर उस मेल के अंदर डाल दीजिए, अपनी चिट्ठी के अंदर डाल दीजिए। दूसरा पॉइंट, जो भी आपके लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं, यानी कहीं भी आपका प्रतिनिधि है, मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो तो आपका जो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है, जिसे हम सीआर कहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट विंग बनी होगी आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज के अंदर कोई ना कोई यूनियन होगी, उस यूनियन के पास पहुंचिए। आप गांव में हैं, आपका पंचायत का मेंबर भी है, आपका सरपंच है, आपका ब्लॉक समिति का मेंबर है, फिर ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, फिर आपका जिला पार्षद है, जिला परिषद का चेयरपर्सन है, उसके बाद आपका विधायक है, एमएलए, फिर आपका सांसद है, एमपी, फिर कोई मिनिस्टर है। तो जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है, सबको एक एक चिट्ठी लिखिए। यह सिरदर्दी आपको उठानी पड़ेगी। अगर आपको बात समझ में आई हुई है और आप घर से नहीं निकल रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं। इसलिए किसी का इंतजार मत कीजिए। ये मत इंतजार कीजिए कि देवेंद्र बलारा का प्रोग्राम करवा लेते हैं, और या हम योहान टिंगरा को बुला लेते हैं, या फिर नीलेश ओझा को कह देंगे, या फिर फलाने किसी उसको बोल देंगे। अपनी तरफ से अपने प्रयास जारी रखिए, और किसी का इंतजार मत कीजिए कि कोई आदमी आपको बचाने के लिए आएगा, ना ही कोई आ सकता है। हमारे पास अपने आसपास ही इतना सारा जाल बिछा हुआ है, हमें वहां से निकलना ही संभव नहीं हो पाता। तो आपको अपने आसपास अपने लोगों का एक सुरक्षा कवच तैयार करना पड़ेगा। इसलिए किसी का इंतजार मत कीजिए, हम जैसे लोगों का इस्तेमाल कीजिए जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए, रिसर्च मटेरियल के लिए, रेफरेंस के लिए। हमारी रिसर्च पे भी पूरा भरोसा मत कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए खुद की, और अपने विचार डेवलप कीजिए। उससे थोड़ा आपको आइडिया होगा कि मैं जो कह रहा हूं वो उसको आप कैसे समझते थे पहले, और अब आप कैसे समझते हैं। यानी मेरी बात को सुन के अपनी रिसर्च भी करिए, आपको खबरों का पोस्टमार्टम करना भी आएगा कि असल में इस खबर का क्या मतलब है। यानी जब अंबानी के शेयर्स को बिल गेट्स खरीदता है, तो यह समझना पड़ेगा कि अंबानी को जो प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट इनडायरेक्टली बिल गेट्स को हो रहा है। तो ये आपको समझना होगा कि जो लोग ये सपोर्ट में है कि तुम अंबानी अडानी के खिलाफ क्यों हो, भाई हम अंबानी अडानी के खिलाफ नहीं है, हम क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ है। हम इस बात के खिलाफ हैं कि चंद घरानों का पैसा लगातार बढ़ता जा रहा है और दुनिया और देश पूरा का पूरा गरीब होता जा रहा है। शेयर मार्केट जहां बढ़ रही है, वहीं देश की इकोनॉमी ठप हो रही है। वहां हमारा मंझला दुकानदार खत्म हो रहा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के नाम पर तुम ट्रांजैक्शंस को कंपलसरी कर रहे हो, वहां पर आप चार्जेस भी हमसे ले रहे हो, और साथ के साथ तुम लोग हमारी बैंकों को खत्म करते जा रहे हो। तो ये चीजें जो हैं, आपको वो खबरों का पोस्टमार्टम आपको आना चाहिए। और जो लोकसभा में अब बिल पास करने वाले हैं, इनके लिए आपको जागृत रहना होगा, इनके लिए आपको इस बात का पता रखना होगा कि ये क्या क्या कर रहे हैं, और आपके बच्चों के लिए ये कैसे कब्र खोदने वाले हैं, आपके बच्चों की आने वाले भविष्य के लिए। तो आपके जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स थे, आप इन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी अपनी एक एक डिमांड पत्र, अपना एक एक चिट्ठी, अपनी एक एक मांग पत्र वहां दे करके आइए। चाहे उसके ऊपर 10 आदमियों के साइन हो, चाहे उसके ऊपर 2 आदमियों के साइन हो, आप देकर के आइए दफ्तर में, और उसके बाद उसकी रिसीविंग लेकर के आइए।
ये चिट्ठी आपके पास होनी बहुत जरूरी है, कागज होना आपके पास बहुत जरूरी है, मेल का सबूत होना आपके पास बहुत जरूरी है कि हमने शिकायत दर्ज कराई थी। क्योंकि सरकार ये कह रही है कि लोग विरोध कर ही नहीं रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि हमारे पास तो किसी का कोई साइड इफेक्ट का कोई डाटा ही नहीं है। सरकार ये कह रही है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो किसी को किसी भी तरह से कोई भी नुकसान हुआ हो, चाहे आपका शरीर डल हो गया हो, चाहे काम करने का मन नहीं कर रहा हो, चाहे आपको कोई और नुकसान नजर आ रहा हो, सेम नुकसान लिखिए और वहां दर्ज कराइए और उसी चिट्ठी को आप सोशल मीडिया पे भी डालिए। ये आपको करना है। तीसरा काम आपको ये करना है कि अपने जो आपका रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है RWA, जो आपकी मंडी एसोसिएशन है, जो आपकी मार्केट एसोसिएशन है, जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में बैठे हुए हैं, या आपके कोई और एसोसिएशन बनी हुई है, जहां भी, चाहे आपका टैक्सी ड्राइवर्स की एसोसिएशन बनी हुई है, चाहे आपके रेडी पटरी वालों की एसोसिएशन बनी है, झाड़ू वालों की मतलब सफाई वालों की बनी हुई है, आपकी आंगनबाड़ी वर्कर्स की बनी है, आपके आशा वर्कर्स की बनी है, 4th क्लास की बनी है, आपके रोडवेज की बनी है, डाकखाने की बनी है, स्कूलों में टीचर्स की बनी है, और ऐसे करके जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबकी जो यूनियंस बनी है, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जो भी यूनियन बनी है, अगर उस यूनियन के अंदर बीजेपी, RSS या NDA को समर्थन देने वाली किसी पार्टी का आदमी बैठा है तो उसको वहां से हटाने की मांग डाल दीजिए वहां लोकतांत्रिक तरीके से कि हमें यह आदमी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरकार के अंदर बैठी हुई पार्टी का समर्थन करता है, तो इसके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, यहां क्लैश जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आ रहा है, इसीलिए ये बंदा हम लोगों को नहीं चाहिए, ये सरकार के पास हमारी मांग नहीं रखेगा, ये जनता के लिए काम नहीं करेगा, ये सरकार के लिए काम करेगा। तो कोई भी मतलब मौजूदा सरकार को समर्थन देने वाला आदमी आपकी एसोसिएशन में नहीं होना चाहिए, ये बात आप रखिए, और उनके निकालने का, उनको खदेड़ने का, उनके पिछवाड़े पर लात मारने का इंतजाम करिए और उनको वहां से खदेड़िए, क्योंकि उन्हीं ने आपकी जिंदगी को बर्बाद किया है, वही आपकी मांग, आपकी बातों को आगे नहीं जाने देते, उन्हीं से पूछ करके लॉकडाउन लगाए गए थे, उन्हीं से पूछ करके ये ठोके जा रहे हैं आपको पहली डोज और दूसरी डोज, और वही लोग जिम्मेदार हैं कि आपकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इन एसोसिएशन में कोई भी है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि नेक्स्ट पॉइंट है, अपने गांव में घूम करके या अपने शहर में या अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में कहीं भी घूमिए और जिन्होंने पहली डोज या दूसरी डोज ली है उनके साइड इफेक्ट्स नोट करिए और उनके नाम नोट करिए, उसको क्या साइड इफेक्ट है, कब उसको टीका लगा, वो नोट करके और फिर इस पूरे की पूरी डिटेल बनाइए। अगर वो दुनिया के सामने आना चाहते हैं तो उनकी वीडियो बनाइए, उनकी वीडियो बनाकर अपने प्लेटफॉर्म पे डालिए, मुझे भेजिए, मैं डाल दूंगा, जिसे भी हो लोगों तक उनकी बात पता लगनी चाहिए। उनकी लिस्ट तैयार कीजिए, फिर उनसे पूछिए क्या आप अगली डोज लेने वाले हो, क्योंकि जिन्होंने 2 डोज ले ली है वो ये सोच रहे हैं कि अब हमारे को डोज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अब हम परमानेंट इम्यून हो गए हैं, हमारे को इम्यूनिटी मिल गई है, जबकि असलियत यह है कि आपके लिए तीसरी डोज आ रही है। जिन्होंने एक भी नहीं ली हुई है उनको डंडा दिया जा रहा है कि उनके घर घर जाकर के पहली डोज देने की प्रेशराइज किया जा रहा है। तो किसी भी तरह से UHID बनाने का प्लान है, आप आधार कार्ड भी दे देंगे, जबरदस्ती बना देंगे वो आपकी। तो बहुत से लोगों ने लिया भी नहीं है, ये भी एक कारण है। तो आप सिर्फ इतना पता करिए कि उनसे पूछिए क्या आप वो लेने वाले हो अगली डोज, क्या आप अपने बच्चों को वो दिलाने वाले हो। अगर वो नहीं दिलाने वाले हैं तो उनको पूछिए कि कल को अगर हम रिप्रेजेंटेशन देने के लिए अपने DC के पास जाएंगे, SDM के पास जाएंगे या MLA के पास जाएंगे या कहीं पर हम प्रदर्शन रखेंगे, धरना रखेंगे, तो क्या आप आएंगे, क्या हम आपको मैसेज भेजें, क्या इससे संबंधित चीजें हम बताएं। पर्सनली कनेक्ट कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के भरोसे मत रहिए, उनके भरोसे आंदोलन नहीं होते हैं। अभी तक हमारे आंदोलनों का पीछे रहने का मतलब सिर्फ इतना, यही कारण है। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं इस गांव में कर रहा हूं आंदोलन और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूं मेरे पास इतने आदमियों का ग्रुप है। अरे भैया, इतने आदमियों के ग्रुप का मतलब क्या है कि वो एक खबर के ऊपर गुस्से का निशान लगा देते हैं, फेसबुक चलाते हो, एक खबर पर हंस रहे होते हैं, तो वो उनका स्टेबल माइंड नहीं है। तो जो लोग असलियत में आना चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, उन लोगों को पता होगा कि कौन कौन लोग हैं, इसलिए उन लोगों की पहचान कीजिए कि वो कौन लोग हैं जो आना चाहते हैं, जो आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, जो इस मुद्दे पर चाहते हैं कि आपको खबर देनी है, तो आप उस जो जानकारियां इकट्ठी हमें मिलती हैं वो जानकारियां उन तक पहुंचाएं। तो उन लोगों का नाम हमारे पास होना चाहिए, सीधा सीधा कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। 100 लोगों से मिलते हैं और अगर 100 लोगों में हमें एक आदमी मिलता है, यानी 1% अगर आप लोगों को जगा पा रहे हैं, तो ये बड़ी सक्सेस होती है।
क्योंकि 99 लोग तो अगर आप बोल भी नहीं रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो लोग तो इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई आगे आए और हम उसके पीछे पीछे चले। तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 100 में एक अगर जाग रहा है मतलब हम बहुत बड़ी सक्सेस रेट से चल रहे हैं, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि आपको समझ में आया हुआ है तो आपको आपका काम है बोलना, आपका काम है लोगों को समझाना। आप समझाते रहिए, सामने वाला समझता है नहीं समझता वो उसका काम है, तो आप अपना काम करते रहिए। आपने बीज डाल दिया है, वो बीज कब प्लांट बनेगा, कब बड़ा पेड़ बनेगा छोड़ दीजिए, लेकिन आपने बात बतानी जरूर है। आप बताते रहिए और एक आदमी के ऊपर ज्यादा समय खराब मत कीजिए, 10-20 लोगों के ऊपर भी ज्यादा समय खराब मत कीजिए। अगर वो समझने को तैयार हैं, देखिए आपके सवाल बताएंगे, जो सामने वाला बंदा बैठा है उसके सवाल बताएंगे कि उसके पास आपको टाइम लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर उसके सवाल जानने के लिए हैं, आपसे कोई बात की जानकारी लेने के लिए हैं, तो उनके पास जितना टाइम हो सके लगाइए। अगर सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो ढूंढ कर दे देंगे हम, ऐसा बताइए उनको, विश्वास में लीजिए कि हमें इस बात का फिलहाल नहीं मालूम है लेकिन हम बताएंगे, इसकी बात का जवाब आपको देंगे जरूर। अगर वो डिनाई कर रहे हैं पहले सिरे से और वो मान चुके हैं, मतलब ऐसे कुछ तो ऐसे गधे मिलेंगे आपको जो ये कहते हैं कि तुमने डोज नहीं लिया क्या, नहीं लिया, अरे तुम मोदी विरोधी हो क्या, अरे गोबर भाई तुम्हें मतलब ये किसने कहा है कि इसमें किसी का विरोध और किसी का सपोर्ट का कोई मतलब है। यहां हम आपके बच्चों की जिंदगी बचाने की भी बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी के हों। तो यहां मोदी विरोधी का कोई मतलब नहीं है, यहां मूर्खता विरोधी बात हो रही है। यहां पर हम ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी की मां इसको शुरुआत करने वाली थी। यहां हम ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी भी इतने जोर शोर से हम लोगों को ठुकवाने पे लगा पड़ा है, और अरविंद केजरीवाल भी ऐसे ही लगा पड़ा है, और हर स्टेट का मुख्यमंत्री ऐसे ही लगा पड़ा है, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे शिवसेना की सरकार हो, चाहे अशोक गहलोत राजस्थान में हो, चाहे हिमाचल के अंदर और हरियाणा के अंदर ये मतलब ये रंडुओं की सरकार हो। तो यहां सबके साथ यही हो रहा है। तो कोई सरकार आपकी नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए ग्राउंड लेवल पर लोगों को समझाने की बात मैं कह रहा हूं, और वहीं से डेटा इकट्ठा करने की बात कह रहा हूं, ताकि जब आप देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं बहुत से लोगों को हुआ। अभी मैं बहुत जल्दी, मेरे एक मित्र हैं अपने दिल्ली में बैठे हैं, बहुत दिन हो गए, उन्होंने मुझे कहा था कि वेबसाइट उन्होंने ले ली है, वो मेरी मदद के लिए वेबसाइट तैयार करके दे रहे हैं। तो मैं बहुत जल्दी एक वेबसाइट तैयार कर दूंगा, तो फिर उस सबको मैं अलाउ कर दूंगा कि आप वहां वीडियो डाल सकते हैं। उसके बाद वो वीडियो वहां डल के एक जगह पर आ जाएगी, तो सबकी प्रॉब्लम्स वहीं पे ले लेंगे हम लोग। और हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। ये आप देखिए अपने, अगर आप लोगों के पास जाते हैं और उनको समझाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है, तो आपको हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। हमारे यहाँ देखा देखी में होता है बहुत कुछ, हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में ही ऐसा होता है। पूरी दुनिया में विरोध हो रहे हैं। जिस प्रकार से डर कंटेजियस होता है, जिस प्रकार से डर भी संक्रमण से फैलता है, मतलब एक आदमी डरा हुआ है तो दूसरा भी डर जाता है, उसी प्रकार से साहस भी और आंदोलन भी संक्रमण करने वाला होता है। यही कारण है कि दुनिया भर की सरकारों ने अपने देशों के अंदर ऐसे कानून बनाए हैं कि उस देश का विरोध दूसरे देश को नजर ना आए, वहां की जनता को नजर ना आए, क्योंकि ये वैश्विक षड्यंत्र है, क्योंकि पूरी दुनिया के संसाधन काबू करने का खेल चल रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर विरोध चल रहे हैं, पूरी दुनिया में मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। भारत में मैसिव प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम लोगों के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस की आदत नहीं है। हमें स्कूल कॉलेज में चुपचाप टीचर को फॉलो करना सिखाया है। हमें हमारी पेरेंटिंग के अंदर चुपचाप पेरेंट्स को फॉलो करना, पेरेंट्स की बात को फॉलो करना सिखाया है। हमारे यहां सरकारों के खिलाफ सवाल पूछने को गलत करना बोलते हैं। जैसे कुछ लोग तो कल ही मैं अपने एक मित्र के पास बैठा हुआ था परसों, वो मुझसे पूछता है फिर सरकार क्यों करेगी ऐसा, मतलब उसको ये यकीन नहीं हो रहा कि सरकार आपके खिलाफ काम कर रही है। मतलब ये एक समझने वाली बात होती है कि क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो बहुत कमी है हमारे देश के अंदर, और यही कारण है कि हम जागने में थोड़ा वक्त लेते हैं। आज़ादी की लड़ाई भी देखिए 1857 में शुरू हुई और 1947 में जाकर के हमें आज़ादी मिली। 1600 ईस्वी में आ गए थे अंग्रेज, 1900 तक 300 साल ऐसे ही चलता रहा। तो हम नहीं चाहते कि 300 साल लगे हमें ये समझने में कि हम गुलाम हो गए हैं। अगर आप अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं पा रहे हो, अगर आपको कहीं जाने के लिए सर्टिफिकेट दिखाना पड़ रहा है, तो समझिए कि वही दौर आ रहा है कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड हियर। बिना सर्टिफिकेट वाला आदमी इज नॉट अलाउड हियर। सेम चीजें हैं, आप समझिए। तो ये गुलामी वाला दौर ही है, इसको हमें तोड़ना है, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है, ये हमें बताना है। और अपने गांव शहर, अपने आसपास जो गरीब लोग हैं वो बेचारे राशन के चक्कर में टीका लगवा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अन्याय उन लोगों के साथ हो रहा है।
उन लोगों की आवाज वहां के लोकल जो लोग जिनको समझ में आया हुआ है उनको उठानी चाहिए। तो गांव के जो नौजवान बच्चे हैं जिन्होंने नहीं लेना है टीका और कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में, जिनकी थोड़ी क्रिटिकल अभी बची हुई हो, जिनमें थोड़ी बहुत अकल, या जिनको ये समझ में आया हुआ है कि ये खेल कितना बड़ा है, वो लोग उन गरीबों को लेकर के राशन के डिपो वालों के पास जाएं, चाहे जाकर के उनके पेट्रोल पंप वालों को, अगर पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल नहीं दे रहे हैं तो वहां जाके आंदोलन करें, वहां जाके वो बैनर बोर्ड लेकर के खड़े हो जाएं कि तुम्हारी ये तानाशाही नहीं चलेगी, और एमएलए के घर के बाहर प्रदर्शन करें, चाहे वो लेके चुपचाप खड़े हो जाएं, चाहे टी शर्ट बनवाइए कि कोरोना के नाम पे क्या हो रहा है, या इस पूरे के पूरे षड्यंत्र का खेल क्या हो रहा है, या टीकाकरण से किसको नुकसान हुआ है, उससे रिलेटेड टी शर्ट बनवाइए। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर है जहां पर आपको मास्क लगाना ही पड़ रहा है तो उसके ऊपर लगा लीजिए कि ये महामारी से बचने के लिए नहीं, पुलिस से बचने के लिए है। तो मैसेज सरकार को जाएगा कि यार ये तो लोग जाग रहे हैं और इनको अब इतना आसान नहीं होगा समझाना, या फिर इनको इतना आसान नहीं होगा इनकी बातों को इग्नोर करना। तो आप आपकी आवाज को वो सुने या ना सुने, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जोर से आवाज उठा रहे हैं, आप कितनी लगातार आवाज उठा रहे हैं, आप कितने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको हमारे देश के किसानों ने दिया है। पिछले एक साल से 26 तारीख को 1 साल हो चुका है, 1 साल से वो लोग बॉर्डर पर बैठे हैं। उससे 3-4 महीने पहले पंजाब के अंदर वो रेलवे लाइनों पर बैठे थे। आप सोचिए कि उन लोगों ने कितना लंबा संघर्ष किया है और ये साबित कर दिया कि इस देश का प्रधानमंत्री एक बुज़दिल आदमी है, जो मतलब झूठ बोलता है, जो लगातार झूठा है। और वो जो नेता बकवास करते थे इन कानूनों के पक्ष में, वो अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो वो लोगों को मुंह की खानी पड़ी, जिसको एक बहुत बड़ा नेता और बड़ा मतलब जिगर वाला नेता साबित करने की कोशिश की थी इस भांड मीडिया ने, उसकी पोल खोल दी किसानों ने। और आप लोग जब खड़े होंगे और किसानों के साथ आकर के खड़े होंगे, यकीन मानिए आपकी मांगों को ये नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि केवल उन राज्यों में अभी इस नए वेरिएंट का कहर चल रहा है। मैंने ट्विटर पे वो मैंने शेयर किया था कि जो ये नए वाला वेरिएंट है, ये तो मई 2022 में आना था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चार्ट बने हुए हैं कि कौन से महीने में कौन सा वेरिएंट आएगा, उस हिसाब से उसने म्यूटेशन कर ली है। तो ये बड़ी खास, इससे आगे और वेरिएंट आने हैं। अभी तो स्मॉल पॉक्स आना है, अभी तो दूसरी और बीमारी आनी है, और एक नया वायरस आना है। तो जितने वायरस आएंगे उन सबके लिए एक एक डोज मिलती रहेगी। तो ये लगातार आपको परमानेंट डोजेस देने का सिलसिला जारी रहेगा। तो चिंता मत करिए, जिन्होंने ले ली है नहीं ली है, वो लगातार चलेगा। आपके हर प्रॉपर्टी को इन्होंने मार्क कर लिया है। आपके जितने भी डंगर हैं उनके ऊपर भी इन्होंने आधार कार्ड जैसा एक सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है। तो आने वाले वक्त में आपको कमर्शियल लाइसेंस लेने पड़ेंगे, सारे कमर्शियल आपको बिजली के कनेक्शन लेने पड़ेंगे। ये तो छोटी बानगी है, ये तो एक एग्जाम्पल, ये तो शुरुआत है। ये आप अगर बोले नहीं तो आप कुछ भी काम करते हो, आपने स्कूल खोला हो तो आप बर्बाद होंगे, आपने दुकानें खोली होंगी तो भी आप बर्बाद होंगे, आपके बड़े कारोबार हैं जहां आप बड़े उद्योगपति आपके कारोबार में शामिल होंगे तो आप बच सकते हैं। तो अगर आप आम आदमी हैं तो आप बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस आवाज को बुलंद करिए और इनके सामने खड़े होइए और इनको बोलिए कि हम बोलते रहेंगे, हम तब तक बोलते रहेंगे जब तक आप हमारी मांगों को नहीं सुनते हो, जब तक आप हमारी आवाज को नहीं सुनते हो और हमारी मांगों को मानते नहीं हो। और ये किसानों ने बहुत शानदार तरीके से हम लोगों को एग्जाम्पल दिया है, हमें हिम्मत दी है। पूरे देश के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को इन्होंने जागृत किया है और कहा है कि सरकारें कितनी ही मजबूत क्यों ना हो या कितनी ही मजबूत क्यों ना दिखाई देती हों, असल में वहां बुज़दिल लोग बैठे होते हैं जिनको हमारे जैसे लोगों के बोलने से भी डर लगता है। तो इसलिए ऐसे डरपोक लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, आपको खौफ में रहने की जरूरत नहीं है कि ये होगा तो क्या होगा। आप अपने आसपास बॉन्डिंग को इतनी मजबूत कीजिए कि आपको सरकारों की जरूरतें कम से कम हो और आप सरकारों को ये बता पाएं अपने संगठन के साथ, अपने इकट्ठा होकर के, कि मालिक हम हैं, तुम नौकर हो। तुम नहीं बताओगे हम सांस कैसे लेंगे, तुम नहीं बताओगे हम कैसे जिएंगे, हम बताएंगे तुमने कैसे पॉलिसी बनानी है, हम बताएंगे हमें कैसे जीना है। जय हिंद।